अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो एज ए फाउंडर एक डे टू डे रूटीन क्या रहती है कि इतने बिलियन डॉलर की कंपनी होगी, उन्होंने बस इस तरीके से शुरू किया था, कमरे से शुरू किया था ना। बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप किसी के लिए जॉब में था। नाउ आई रियलाइज इन दिस आफ्टर जब मैं 3 साल से स्टार्टअप चला रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज हुई क्या एक स्टोरी रहती है, जर्नी रहती है। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो तो ऑब्वियसली हर कोई आपके डिसीजन को यही बोलेगा, भाई क्या सही डिसीजन ले लिया, वाह। कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपके नीचे वाले एम्प्लॉय आपसे हमेशा किसी ना किसी चीज पे डिसएग्री करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप विद पवन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो एज ए फाउंडर एक डे टू डे रूटीन क्या रहती है और क्या मेरी रूटीन रहती है डे टू डे में, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे और बताएंगे कि अगर आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें तो हैं जो आपको मस्ट करनी ही चाहिए या फिर आपको सीखनी ही चाहिए, एक डे टू डे में आपको करनी पड़ती है एज ए फाउंडर, ओके। और ये बिल्कुल रॉ फुटेज होने वाली है, तो उस तरीके से नहीं है जैसे 10 मिनट के आप कोई सोशल मीडिया पे देखते हो कि अरे फाउंडर है, इतना पैसा आ गया, ऐसे हो गया, इतना छोटा सा स्टार्टअप था। ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज़ एक्चुअल वी हैव टू डू। जैसे मान लो कोई आपने आजकल कहानियाँ सुनी होंगी कि इतने बिलियन डॉलर की कंपनी होगी, उन्होंने बस इस तरीके से शुरू किया था, कमरे से शुरू किया था, राइट। बट एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है कि 100 में से 90% स्टार्टअप फेल होते हैं, वो 10 बचते हैं। और वो 10 बचने में और 90 बचने में क्या डिफरेंस रहता है, क्या एक स्टोरी रहती है, जर्नी रहती है। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो तो ऑब्वियसली हर कोई आपके डिसीजंस को यही बोलेगा, भाई क्या सही डिसीजन ले लिया, वाह वो तो जीनियस था। और अगर फेल हो गए तो हर डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि अरे क्या लिया था ये डिसीजन, ये तो साफ पता था। सो इट्स वेरी इजी कि आप किसी को जज कर लो, बट वेरी डिफिकल्ट कि उस एक्चुअल सिचुएशन में क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या क्या होता है, क्या हालात हो सकते हैं। सो वी गोना शो यू ऑल ऑफ दिस, ओके। सो शुरू करते हैं। आज जैसे यूजुअली जो दिन शुरू होता है 9 o'clock हम काम शुरू करते हैं। सो टुडे इज़ मंडे। सो मंडे को हमारा सबसे पहले काम रहता है कि हम मीटिंग्स लेते हैं सबके साथ। टीम मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम इस हफ्ते में क्या अचीव करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब डिस्कस करेंगे। और फिर हमें मेरे को क्या करना है, आज के टास्क वो सब करेंगे एंड देन वी विल जंप ऑन दैट टास्क और उसको करना शुरू करते हैं। सो अगर आप भी कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो तो ज़रूर देखें, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ओके। सो लेट्स जंप इन। ओके, सो अभी टाइम हो चुका है 11:20। हमारी कॉल्स ख़त्म हो गई हैं। आज थोड़ी कॉल ज़्यादा लंबी थी बिकॉज मंडे का दिन है तो हमें बहुत सारे टास्क को मैनेज करना होता है, सबका टास्क वर्क चेक करने होता है, इस हफ्ते हम क्या करने वाले हैं इस चीज़ में डिस्कशन, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आई विल गिव यू वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज, कि अगर आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप किसी के लिए जॉब करते हो तो एक चीज़ होती है जो 100% होती है, जो मैं पहले नहीं समझता था। नाउ आई रियलाइज इन दिस आफ्टर जब मैं 3 साल से स्टार्टअप चला रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हुई। तो जब भी आप डेवलपर होते हो या आप कहीं पे किसी के नीचे काम करते हो तो होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से आप एग्री नहीं करते। जब आपको टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो आपको लगता है नहीं यार ये इस काम को करने का सही तरीका नहीं है, सही टाइम नहीं है, या फिर मेरे से एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है जानबूझ के। ऐसा लगता है हर डेवलपर को, हर काम करने वाले को, अपने मैनेजर को देख के यही लगता है, चाहे वो किसी भी तरीके की जॉब हो। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली अगर आप देखोगे कोई भी 90%, नहीं मैं 90% की बात कर रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में या फिर कंपनी में जो आपका मैनेजर है मोस्टली वो कभी ना कभी आपका काम कर चुका होता है या उसको उसकी फिजिबिलिटी पता होती है और उसको अच्छे से पता होता है आपके माइंडसेट कि आप इसको अभी क्या सोच रहे हो, क्यों समझ रहे हो। और जब इंसान इस चीज़ को समझ पाता है, कोऑर्डिनेट कर पाता है, वही आगे चल के मैनेजर बनता है। तो होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको सिर्फ एक टास्क दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको ये करना है, उसके पीछे का रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बताया जाता है। और इसका रीज़न ऐसा होता है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है स्टार्टअप में कि ये फीचर लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, या फिर उसका पीछे बहुत सारी डिस्कशन होती है, रीजंस होते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। मे बी कोई यूज़र की डिमांड आ रही है, जो भी आप बेच रहे हो, यूज़ कर रहे हो, कि भाई ये ठीक कर दो। हो सकता है कि आपने ये इशू अपने फीचर में देखा और इसमें हफ्ते लगते हैं। एक डिसीज़न को लेने में हफ्तों से महीनों तक का टाइम लग जाता है, डिपेंड अपॉन कंपनी, डिपेंड अपॉन आपकी इस अप्रोच पे, आपकी मैनेजमेंट पे और लॉट ऑफ थिंग पे। अब क्या है कि अगर मान लो एक फीचर को बिल्ड करने में 4
मैनेजमेंट के बंदे हैं, उन्होंने आपस में डिसीजन लिया, उन्होंने देखा, डाटा एनालाइज किया 4 दिन, दैट्स देयर जॉब। और उसके नीचे मान लो 20 डेवलपर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 24 बंदे 4 दिन तक बिना काम किए बैठ के सोचना शुरू कर दे और उसके बाद बताए। हाँ, एक क्लियर वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, क्योंकि जब भी आपको नया फीचर रिलीज करते हो तो किसी का काम बढ़ता है, एंड नो वन लाइक्स टू डू एक्स्ट्रा वर्क, कि किसी को भी करना पड़े, इसीलिए हमेशा ये क्लियर कम्युनिकेशन गैप रहता है। आप ट्राई कर सकते हो इसको रिड्यूस करने का, एंड इसका एक ही तरीका होता है, ट्राई टू इन्वॉल्व एज मनी एज पीपल यू कैन, बट स्टिल सम एरर्स विल बी अकर। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अगर आप रेडी रहिएगा, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई आपको लगता है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा या आप कोई भी काम शुरू करेंगे, तो आपके नीचे वाले एम्प्लॉय आपसे हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि आप जब उनको काम देते हो तो उनको लगता है उनका काम बढ़ गया, बट उसके पीछे का रीज़न उन तक कन्वे करना भी एज ए फाउंडर, एज ए ओनर आपका ही रहता है टास्क। ओके, सो अब हमारी कॉल्स हो चुकी हैं, तो मेरे पास आज 2 टास्क हैं। फर्स्ट, मेरे को सोशल मीडिया पे गो थ्रू करना है कि कैसे चल रहा है, किसी को कोई कंप्लेन या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यू हैव टू मेक इट श्योर कि जो भी आपके यूज़र हैं या फिर आपके कस्टमर्स हैं उनको कोई तरीके का इशू नहीं आना चाहिए। ओनली देन यू कैन रन अ स्टार्टअप प्रॉपरली प्रॉफिटेबल विदाउट एनी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट। हाँ, आपके पास अगर अरबों रुपया पड़ा है तो ठीक है, फिर चलेगा, फिर आप हायर कर लो लोगों को, वो करते रहेंगे आपके ये काम, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, सो हम वो करेंगे। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट में कुछ बच्चों का इशू आ रहा था कि स्पीकिंग के क्वेश्चन अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बेबी कोड ऐप इस्तेमाल नहीं करते तो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर आइल्स प्रिपरेशन। तो बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ पे उनको फ्री क्लासेस देते हैं, पूरा मटेरियल फ्री देते हैं, जितना एक इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे को दे सकता है वो सारा फ्री देते हैं। अगर उससे ज़्यादा किसी को चाहिए तो हम नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। दैट्स हाउ आवर बिजनेस वर्क, एज सिंपल एज इट, नथिंग हिडन, नो फैंसी थिंग्स और लाइक दैट। सो हम ट्राई करेंगे उस टाइमिंग को रिड्यूस करने की। ओके, विल सी कि हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं। वी ऑलरेडी हमने एक एल्गोरिदम बिल्ड कर ली है जिसकी वजह से वो टाइमिंग आई कैन से कि 15 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा, और वो आज हम करेंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द वर्क, और मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कि क्या प्रोग्रेस है, कैसे है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। आप अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी जो आपको आनी चाहिए, हायरिंग कैसे करनी चाहिए, फायरिंग कैसे करनी चाहिए, कॉस्ट कैसे देखनी चाहिए कि आपको क्या रखनी चाहिए, अगर आप इंडिया में स्पेशली कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, या फिर इसी तरीके की चीज़ें, क्योंकि हमने ये सारा का सारा सॉल्व किया है आई थिंक इन 3 सालों में। सो देखते रहें आगे। ओके गाइस, गाइस इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम, क्योंकि 2 बज गए हैं, और जैसा हमेशा होता है कुछ प्लान के अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं। मतलब मेरा टास्क तो अभी शुरू हुआ भी नहीं, क्योंकि कुछ और टास्क आ गए थे, तो एक एंड्रॉयड का वर्जन रिलीज़ करना पड़ गया हमें, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि अगर आपको किसी को भी लगता है कि आप मान लो बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, कंपनी शुरू करना चाहते हो, कुछ भी, और आपको लगता है कि भाई मैं तो अपना पहला प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त धांसू बनाऊंगा कि दुनिया बावली हो जाए, मतलब पीछे ही पड़ जाए, और मतलब सब मेरे प्रोडक्ट के पीछे बस दे दो, हम यूज़ करेंगे, ऐसा लगता है तो भाई बहुत ही ड्रीम की दुनिया में जी रहे हो। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरा आइडिया ग्रेट है, मेरे को भी लगता था 3 साल पहले, और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा प्रोडक्ट में बनाने में 6 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं
मेरे पास अप्रोक्सीमेटली उससे पहले भी 4 साल इसी टेक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, तो मेरे को लगता है 6 महीने में मैं प्रोडक्ट बना दूंगा, गुड टू गो, बस काम ख़त्म, लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि वैसा कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। दैट्स ट्रू कि उस टाइम कुछ है नहीं, बट स्टिल आपको अगर कोई प्रोडक्ट देना है, सीधी सी बात है, बिजनेस करना है, तो आप फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि यू हैव टू पे सैलरीज, यू हैव टू हायर समवन, और आपको और कुछ भी नहीं करना तो कम से कम ऐप तो रिलीज़ करनी पड़ेगी, वेबसाइट रिलीज़ करनी पड़ेगी, लोगों को मतलब वो एप्पल पैसे मांगता है, प्ले स्टोर पे भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, चलो वो भी छोड़ो, तो आप एटलीस्ट लोगों तक पहुंचेंगे किसी तरीके से, और उसमें भी पैसा लगता है मार्केटिंग का। वो तभी होता है जब आप कुछ बेचो, कोई सर्विस प्रोडक्ट कुछ भी बेचो, और व्हेन यू गोना से कि आप यूज़ कर लो, हर कोई कर लेगा, व्हेन यू गोना से कि पे फॉर इट, चाहे 5 रुपये 10 रुपये ही हो, नो वन गोना पे इट अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार मत करो कि जब मैं ये इतना बना लूँगा तब रिलीज़ करूँगा, या मेरे पास जब मैं इतना पैसा आ जाएगा मैं तब बिज़नेस शुरू करूँगा। कुछ चीज़ों को छोड़ के आप स्टार्ट करो, अपने छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, छोटे से छोटा, उस प्रॉब्लम का छोटे से छोटा हिस्सा ढूंढो, उसको लेके एक ऐप रिलीज़ कर दो, बुरी होगी अच्छी होगी, इट्स ऑल राइट। स्टार्टिंग में जब हमने ऐप रिलीज़ की थी तो पता नहीं कितने क्रैश आते थे, सर्वर डाउन हो जाते थे, पूरा दिन पूरा रात मैंने लगाई है उनको इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और ना जाने कितने इश्यूज़ आएंगे, बट दैट वाज अ लर्निंग कर्व कि आप सीखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता एक्सेप्शन को छेड़ के, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया था, बिकॉज ठीक है उसके लिए कोई बहुत ज़बर आपकी किस्मत हो, सही टाइम हो प्रोडक्ट का, सही मार्केट के सेंटिमेंट हो, ओनली देन इट्स पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होने वाला है। सो हाईली रिकमेंड, आप छोटा से छोटा MVP बनाओ, उसको रिलीज़ करो, लोगों को बताओ, फेसबुक पे लैंडिंग पेज डालो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह डालो, और उनकी फीडबैक लो कि क्या बनाया, उनको कैसा लगा, क्यों लगा, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई उस प्रोडक्ट से, देन उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहो। प्रॉब्लम पे स्टिक रहो, सोल्यूशन पे नहीं। अगर आप सोचते हो यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैंने जो ऐप बनाई थी वो स्टार्टिंग में सिर्फ स्पीकिंग के लिए बनाना चाहता था, बिकॉज अनदर थिंग का था। आज की डेट में ऐप के अंदर ना जाने हमने कितने फीचर्स, कितनी टेक्नोलॉजीज़, कितना कुछ है। इवन हमने अपने कोर सर्वर्स तक बिल्ड कर लिए, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल तक जाएंगे, पर जाना पड़ता है, क्योंकि व्हेन यू गिव समथिंग यू गेट फीडबैक, देन यू रियलाइज़ कि लोगों को और भी प्रॉब्लम है, तब हमें आपको एक्चुअल में जो मार्केट का जो इशू है ना वो समझ में आता है। और यूज़र की प्रॉब्लम समझना ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप यूज़र ही नहीं समझ पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सो ट्राई करें, अभी से शुरू कर दो। मैं कहता हूँ जो भी आप बना रहे हो, कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, सीखो। यूट्यूब और इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, पीछे मत हटो। ओके, सो लंच के बाद मिलते हैं गाइस। ओके गाइस, सो लंच टाइम ओवर, लेट्स स्टार्ट वर्क अगेन। होपफुली दिस टाइम हम क्या करेंगे कि अपनी जो एल्गोरिदम मैंने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपलोड टाइम कम से कम लगे व्हाइल स्पीकिंग का टेस्ट देते हुए। ओके, लेट्स सी।
6 o'clock गाइज। अभी मेरी कपल ऑफ मीटिंग्स हैं, मेरे को किसी से बाहर मिलने जाना है, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं बाहर की मीटिंग्स आपको नहीं दिखा सकता, सो सॉरी, बट लेट मी टेल यू कपल ऑफ मोर थिंग्स। अगर आप में से कोई भी 9 to 5 जॉब करता है एंड वो सोचता है कि मेरे को कोई बिज़नेस शुरू कर लेना चाहिए, कोई स्टार्टअप शुरू कर लेना चाहिए या कुछ भी शुरू कर लेना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 9 to 5 जॉब से बोर्ड है, तो डोंट डू दैट। चेंज योर जॉब। आप उस चीज़ में काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि स्टार्टअप और बिज़नेस दोनों एक ऐसा समझ लो कि आप एक ऐसी चीज़ को करने जा रहे हो कि जो आपको 24/7 करनी है, 365 डेज अ ईयर। देयर इज़ नो लीव, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मन नहीं है, कल कर लूँगा, छोड़ दूँगा, बिकॉज अब आपके साथ नॉट जस्ट विद नॉट योर फैमिली बट और जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हैं उनकी भी एक डिपेंडेंसी बन जाती है। सो आपको काम करना ही पड़ेगा, डज़ नॉट मैटर आप क्या फील करते हो, क्या करते हो, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा जो टास्क आपके सामने आएंगे। कोई भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं इसे सीनियर से कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी। सो बी केयरफुल। हाँ, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व आपको लगता है आपके स्किल के अंडर है, आप कर सकते हो, आप रियली उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली प्रोसीड करो। बट आप सब कुछ जॉब जॉब छोड़ के अपनी सेविंग इस चीज़ में मत लगाओ। व्हाट यू कैन डू इज़ आप पार्ट टाइम शुरू करो, लाइक ऑफिस के यार 1-2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ, वीकेंड्स पे वर्क करो, उसका एक MVP रिलीज़ करो, उसको मार्केट में टेस्ट करो। जब उस पर इंट्रैक्शन आने लगे लोगों की, जब आपको लगने लगे कि एक आप इनफ मनी जनरेट कर पा रहे हो जितनी कि आप अपनी एक जॉब में कर पा रहे थे, और अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो देन इट्स ग्रेट, अदरवाइज एटलीस्ट उतना तो ज़रूर कमाओ जितना आप एक जॉब से कमा पा रहे हो। जब वो हो जाए देन यू शुड थिंक अबाउट कि अब मैं जॉब क्विट करके फुल्ली अपना स्टार्टअप पे काम करता हूँ। अदरवाइज़ आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे कि कई लोगों की, ऐसा मैंने देखा है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, उसके बाद उनको लगा कि यार फोमो हो गया कि भाई स्टार्टअप करते हैं एंड उन्होंने किया, जॉब छोड़ दी, फुल टाइम जॉब छोड़ दी बिल्कुल, और तब स्टार्ट किया कि मैं तो अभी कर दूंगा 2-3 महीनों में, फिर कुछ आने लगेगा या मैं फंडिंग कर लूँगा, एंड नथिंग हैपन्स। उनको वापस जॉब पे जाना पड़ा, और वो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा करना चाहिए। अगेन वो वर्क और कर रहे हैं दूसरे आइडियाज़ पे, क्योंकि अब पर नाउ दे अंडरस्टैंड कि यार साथ में कर लेना चाहिए। एटलीस्ट जब तक आपका कंसेप्ट टेस्टेड नहीं है मार्केट में, तब तक प्लीज़ डू नॉट क्विट द जॉब, डू नॉट थिंक्स कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हो और फील करते हो कि हाँ यार ये सॉल्व होनी चाहिए या मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको वीकेंड पे भी कर दोगे। एटलीस्ट आई नो टाइम बाउंडेशन है, पर थोड़े टाइम बाद, जहाँ 1 महीना लगना मैं 3 महीने लगा लो, बट सिक्योरिटी से काम करो गाइस, ओके। एंड अगर आप उसका बस MVP बना के एक छोटा सा रिलीज़ कर पा रहे हो तो देन येस, इससे पता लगता है कि आप डेडिकेटेड हैं उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग और आप कुछ ना कुछ कर लोगे। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स माई डे, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द डेज ऐसे ही होते हैं, मोस्ट ऑफ क्या 7 के 7 दिन ऐसे ही होते हैं गाइज, नो डिफरेंस, नो हॉलीडे, नथिंग लाइक दैट। और क्योंकि आप इसमें ये तो बोल नहीं सकते कि ये दूसरे का काम है। सो पर्सनली मैं बता दूं, मैं जैसे आज हमने काम किया उसी तरीके से आपको हर चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। काम कोई भी कर रहा हो, आप कभी भी किसी को भी हायर कर लो, कुछ भी कर लो, सो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक एंड ऑफ द डे जो रहेगी कि प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया, किसी यूज़र को इशू आया नहीं आया, सब आप पे ही डिपेंड करता है। नो वन गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट कि प्रोडक्ट क्यों फेल हुआ है, पास क्यों हुआ, बट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके गाइस, बाय।